हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो धीरे धीरे करके मैं आपको सारी जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड वो सब मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? क्योंकि एक ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो भी आपके मन में ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ डर है, कुछ मिथ्स है, सब कुछ निकल जाएंगे। और ये जो लूज लेस विन मोर वाली जो स्ट्रैटेजी है, जो साइकोलॉजी है, इसको किस तरह से आपको यूज़ करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से आपको लूज लेस करना है। क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि आपको लूज लेस करना है, लेकिन किस तरह से करना है। कुछ लोग बोलते हैं 2% रिस्क करो, ये करो, वो करो। तो इन सारी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं 2% वगैरह, इन सबको हटा के कुछ ईजी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिसको भी लर्निंग करना है और लर्न करके उसको आगे बढ़ना है और एक जेन्युइनली ट्रेडर बनना है, वो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। और आप इसको अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आप खुद इसका रिजल्ट देख पाओगे। इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो साइकोलॉजी है, लूज लेस विन मोर, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि सबसे पहली बात है कि अगर आप कम लॉस करते हो तो उसको आप रिकवर इजीली कर सकते हो। सही है। अगर आप बड़ा लॉस कर दोगे तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको गेम में बने रहना है तो आपको लूज लेस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा। धीरे धीरे आप सुनते रहिए, तभी हम लोग साइकिल वाइज जाएंगे। ठीक है, स्टेप वाइज हम लोग जाएंगे, तभी आपको चीज़ें पता चलेगी। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आपको खुद से एक सवाल पूछना है। स्टॉक मार्केट में सब लोग सोचते हैं कि एक दिन में अमीर होना है, 2 दिन में अमीर होना है, एक दिन में जैकपॉट आना है, पैसे को डबल करना है। तो सबसे पहले आप खुद डिसाइड कीजिए, आपको लॉन्ग रन में इसमें से पैसा बनाना है या आपको एक ही दिन में अमीर होना है। अब कुछ ओवर स्मार्ट लोग बोलेंगे कि हाँ, हमको एक ही दिन में अमीर होना है। तो उनके लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? किसी भी फील्ड में ये पॉसिबल नहीं है। आप एक दिन अमीर हो सकते हो, मतलब फ्यूचर में कि एक दिन आप अमीर हो जाओगे, एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, उस टाइप का एक दिन आप हो सकते हो, लेकिन एक दिन में अमीर आप नहीं बन सकते। ये चीज़, ये जो डिफरेंस है, ये आपको पता चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दिन आपको अमीर होना है या एक दिन में होना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक दिन में जिसको होना है वो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में तो नहीं है। क्योंकि आप गैम्बलिंग के माइंडसेट से आओगे और फिर आपकी जो मेंटेलिटी की एक दिन में पैसा डबल करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट कि एक दिन में अमीर आप नहीं हो सकते। तो इसीलिए आपको लॉन्ग रन में बना रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली पैसा कमाना पड़ेगा। अब जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का, कि बहुत लोग बोलते हैं कि 2% रिस्क करना है, 1% रिस्क करना है, 4% रिस्क करना है, लेकिन इस फंडे को आप भूल जाइए। यहाँ पे आज के बाद ये सारी चीज़ें आप फॉलो मत कीजिए। आपको क्या फॉलो करना है? ठीक है, मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट आपने 1 महीना किया होगा ट्रेडिंग, 2 महीना किया होगा, 15 दिन ही किया होगा। तो 15 दिन में से आपका जो एवरेज प्रॉफिट था, ठीक है, लूज जितना आप लूज करते हो वो सब भूल जाइए। जितना भी आपने लूज किया आज तक वो सारी चीज़ें भूल जाइए। आपको रिस्क कितना लेना है हर ट्रेड में? सिंपली एक रूल बता रहा हूं मैं आपको, नेवर रिस्क मोर देन योर एवरेज प्रॉफिट। ये अगर फंडा आप यूज करते हो तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, आप हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है? नेवर रिस्क मोर देन योर एवरेज प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप रैंडमली ट्रेड करो, स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करो, कितना भी करो, अगर आपको फियर आता है, ग्रीड आती है, डर लगता है ट्रेड लेने के बाद, कुछ भी होता है, एक एवरेज प्रॉफिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एवरेज 500 रुपये कमा पाते हो, ठीक है, एवरेज आपका इतना बन जाता है जब भी आप ट्रेड लेते हो, तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट भी है, बिगेस्ट भी है, एवरेज भी है, सब कुछ। मतलब ज़्यादातर जब भी आप ट्रेड लेते हो तो इसके आसपास ही आप प्रॉफिट कर पाते हो। लूजिंग, इस वीडियो से पहले आप चाहे 2000 लूज करते थे, 2% अपने कैपिटल का करते थे, 4% करते थे, या कितना भी करते थे, ये सब मायने नहीं रखता। ये सब अभी आपको इसके बाद से भूलना है। आपको क्या फोकस करना है? कितना आप प्रॉफिट करते हो। 500 करते हो, ठीक है, तो 500 का 50% आप रिस्क ले सकते हो। ये सिंपल रूल मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आपका कैपिटल 10 लाख रुपए हो और 10 लाख से आप अगर सिर्फ 500 बनाते हो तो भी आप 10 लाख का 2% रिस्क नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, जब आप 10 लाख का 2% रिस्क करोगे तो वो
रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। सबसे सिंपल है, रिस्क रिवॉर्ड सबको पता होगा क्या है, सब लोग बोलते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड करना है। तो सब लोग बोलते तो है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड करना है और नो वन शुड रिस्क मोर देन 2% ऑफ देयर कैपिटल बोलते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड ही मैच नहीं करता, क्योंकि जो लोग 2% रिस्क लेते हैं वो लोग कमा पाते हैं सिर्फ 0.5%, 0.8%। तो सिंपल सी बात है, आप अपने जो रिस्क एपेटाइट है उसको 0.5%, 0.8% कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका एवरेज प्रॉफिट ही आप अगर 500 कर रहे हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 अगर आप कर रहे हो तो इसमें से आपको रिस्क लेना है सिर्फ 300, 250, मैक्सिमम 350 का। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? अब ये जो लूज लेस विन मोर का इससे क्या कनेक्शन है? सिंपल सी बात है, अगर आप 2 दिन भी 300 रुपीज़ लूज करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 3 दिन करते हो तो 300, ठीक है, मैंने तो आपको 50% बोला 500 का, जो 250 होता है, लेकिन फिर भी मैं 300 पकड़ता हूँ ब्रोकरेज वगैरह के साथ। तो 300 इंटू 3, 3 दिनों तक आपका लगातार लॉस हुआ, तो आपने कितना लूज किया? 900। अब ये 300 क्या आपके कैपिटल का 2% था क्या? बिल्कुल नहीं, ये आपका एक एवरेज रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, जो सिंपल रूल को लेकर हम लोग बना रहे। कैसे रूल को? आपका अगर एवरेज प्रॉफिट 500 है तो उसका 50% आप रिस्क करोगे, उस हिसाब से अगर आप 3 दिन भी कंटिन्यू लूज करते हो और 1 दिन में आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपने कितने कमाए? एवरेज आपका प्रॉफिट है 500, ठीक है, इससे कम होता ही नहीं है प्रॉफिट, अगर होगा तो 500 होगा ही, या फिर इससे ज़्यादा होगा, तो मिनिमम हम लोग पकड़ते हैं। तो 1 दिन में आपने 500 कमा लिया और दूसरे दिन फॉर एग्जांपल आपने फिर से 500 कमा लिया, तो 3 दिन लॉस किया हुआ 2 दिन में आप रिकवर कर सकते हो और आप प्रॉफिट में आ सकते हो। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटल का 2% अगर आप लेते हो, तो मुझे आप ये बात बताइए कि फॉर एग्जांपल किसी का कैपिटल अगर 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 1 लाख के अकॉर्डिंग अगर उसने 2000 रुपीज़ का रिस्क लिया। अब अगर 1 लाख कैपिटल है आपका और आप ऑप्शन बाइंग करने जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अकॉर्डिंग टू अगर आप सारे रिस्क मैनेजमेंट रूल्स अप्लाई करते हो तो 1 लाख कैपिटल वाले को पूरा कैपिटल एक साथ तो हमको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख है तो पूरा आप एक ट्रेड में यूज़ नहीं कर पाओगे, कैपिटल का भी 25% आपको यूज़ करना पड़ता है। उस रूल के हिसाब से आप कितना ले पाओगे? सिर्फ एक लॉट ले सकते हो आप। अब एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती है बैंक निफ्टी में, और आपने रिस्क कितना लिया है? 2000 रुपीज़ का। 2000 का रिस्क मतलब 80 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है, और आपको बोलते हैं लोग कि 1:2 करना है, तो क्या आप हर ट्रेड में 160 पॉइंट्स ले सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं ले सकते आप। तो ये जो रिस्क का फैक्टर है, बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल बताया। अगर आप बैंक निफ्टी के एक लॉट में एटलीस्ट आप 30 पॉइंट्स यानी कि 700 रुपीज़ भी कैप्चर कर पाते हो पर लॉट, तो आपका रिस्क होना चाहिए मैक्सिमम 350 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो ये सिंपल रूल अगर आप फॉलो करोगे, इससे आपका जो ये जो कोट है लूज लेस विन मोर, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है फिर आप उसको एक्चुअल में फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि 2% रिस्क लेना है और कमा कितना रहे हो? 0.5%, तो ये तो रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं हो पाएगा आपका कभी। कुछ लोग तो बोलते हैं कि 4% रिस्क लीजिए, सही बात है लीजिए, लेकिन कब लीजिए? जब एक बार का आपको जो प्रोजेक्शन है, प्रॉफिट का प्रोजेक्शन है, जो रिस्क रिवॉर्ड है, अगर आप 4% रिस्क लेते हो तो 8% एटलीस्ट आपको कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। 8% नहीं तो 1.5 अगर करते हो तो 6% एटलीस्ट आपको कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये जो रूल है, इससे आपको पता चलता है कि ये रूल प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा, एटलीस्ट फॉर बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनका वो लोग मैनेज कर लेंगे, वो लोग अगर एक दिन लूज करते हैं तो वो लोग इजीली एक ट्रेड में रिकवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो लोग ये वाला रूल फॉलो करते हैं, अपने जो भी एवरेज प्रॉफिट है उससे आप रिस्क डिवाइड कीजिए, ठीक है, उसका 50% रिस्क लीजिए, ताकि जो एवरेज मिलता है वो तो मिलता रहेगा। अगर आपको स्केल अप करना है तो क्वांटिटी बढ़ाइए, क्वांटिटी इस अगर आप डबल कर रहे हो तो ये इंटू 2 हो जाएगा, तो रिस्क भी इंटू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से स्केल करना है, ठीक है। बहुत लोग पूछ सकते थे कमेंट में कि स्केल कैसे करना है, अगर हम इतना कम रिस्क लेंगे तो इतना, तो क्वांटिटी बढ़ा के आपको स्केल अप करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपकी स्किल बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका एज बढ़ेगा, तो फिर ये गेम में आपको मजा आएगा और गेम में आपको रिजल्ट दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो हो गया एक रूल कि नेवर रिस्क मोर देन योर एवरेज प्रॉफिट। अब सेकेंड जो 2 रूल्स बचे हैं उनको किस तरह से आपको यूज़ करना है, किसके लिए हम लोग बात करें, लूज लेस विन मोर में किस तरह से काम आते हैं। तो ये हो गया एक। सेकेंड वाला जो रूल है कि लिमिटेड ट्रेड्स पर डे, ये तो सभी ने बोला होगा आपको, तो मैं फिर से आपको बोलता हूँ, 2 ट्रेड्स पर डे अगर आप लेते हो मोर देन इनफ है, ठीक है। इसमें चाहे आपका लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, लेकिन रिस्क जो भी आप इन ट्रेड में ले रहे हो वो इतना ही होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 50% ऑफ योर एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट मतलब एक बार आपको बहुत ज़्यादा डबल हो गया था प्रॉफिट, उसको आप एवरेज नहीं कंसीडर कर सकते। एवरेज प्रॉफिट यानी कि जो कैजुअली आपको मिलता है, मिनिमम आपको उतना उतना तो मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। किसी के लिए 100 होगा, किसी के लिए 1000 होगा, किसी के लिए 10,000 होगा, इस तरह से, तो उसका 50% आप रिस्क कर सकते हो। और सेकंड जो रूल है वो है लिमिटेड ट्रेड्स पर डे, 2 ट्रेड्स पर डे लीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक दिन में 3 ट्रेड 4 ट्रेड लेके गवा दोगे तो आप कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लीजिए, मेरा रूल लीजिए, किसी का भी रूल लीजिए, तो आप लॉस में ही रहोगे। तो ये जो सेल्फ कंट्रोल है, लिमिटेड ट्रेड्स पर डे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। अब जो थर्ड रूल है वो है सेम, लिमिटेड रिस्क पर डे। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है कि नेवर रिस्क मोर देन एवरेज प्रॉफिट, मोर देन योर एवरेज प्रॉफिट, सेकंड है लिमिटेड ट्रेड्स पर डे, और थर्ड है लिमिटेड रिस्क पर डे। ठीक है, लिमिटेड रिस्क में क्या आता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है हमको, ये सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको रिस्क पर ट्रेड आपका डिफाइंड है, लेकिन आप ऐसे 10 ट्रेड ले ले रहे हो, तो इसको फिर आप रिस्क मैनेजमेंट के अंडर नहीं बोलोगे। तो जो लोग बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट है सब कुछ, साइकोलॉजी है सब कुछ, तो ये है सब कुछ, ठीक है। तो जो वो लोग जो बोलते हैं उसमें ये कंसीडर होता है, ये सब इंक्लूड होता है। वरना सिर्फ लोग बोलते हैं कि ट्रेडर बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, साइकोलॉजी फॉलो कीजिए, तो इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। ये आपको डेवलप करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अभी जितने लोगों को कन्फ्यूजन है वो लोग कमेंट करके बता सकते हो और क्या कन्फ्यूजन है, और जितने लोगों को वीडियो समझ में आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट इसी तरह से मैं बेनिफिशियल कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है चैनल, तो आप लोगों को इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।